प्यारे बच्चों, we are available here with the lecture number 3 from the quadrilateral, okay, chapter 8 from the NCERT, okay. So lecture 3, lecture 1 में हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम देखा हुआ था, प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 फ्रॉम द NCERT, और यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग 3 प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम 4, 5, 6 इन द लेक्चर 3, ठीक है। सो इसके पहले का जो लेक्चर था वो इजी था। अगर आपने लेक्चर 1 आपने नहीं देखा है, प्लीज़ यू हैव टू गो एंड वॉच द लेक्चर 1, क्योंकि वो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे, ठीक है। सो प्लीज़ उसे वॉच करना मत भूलिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, ओके, एंड बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल। हमें प्रूव करना है कि एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल आपस में क्या है, इक्वल है, ओके। सो इट इज ए स्क्वायर, नेम ऑफ दिस स्क्वायर इज ए बी सी एंड डी, ठीक है। सो प्लॉट कर लेते हैं इसके डायगोनल ए सी एंड द बी डी। सो वी हैव टू प्रूव दैट, यहाँ पे क्या क्या दिया है, ये देखो एंगल 90 है, एंगल 90 है, ठीक है। ए साइड सबके सब साइड आपस में क्या इक्वल है। सो पहले हम प्रूव कर लेते हैं कि डायगोनल्स आर इक्वल, और उसके बाद फिर हम प्रूव करेंगे कि दे आर बाइसेक्टिंग एट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, राइट एंगल। नाउ सो हमें क्या करना है, BC इक्वल AC इक्वल टू BD प्रूफ करना है, तो AC इक्वल टू BD हमें सर्च करना पड़ेगा किस ट्रायंगल के करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। अगर वो पार्ट्स हमें मिल जाए तो हम प्रूफ कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी। So we have to go in the triangle ABC and triangle ABD। देखो ABC and ABD के ही corresponding parts आपस में AC और BD है ना, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। अब क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। AB is equal to BC, sides are equal in the square, और क्या दिया है, AB, सॉरी इज इट AD नॉट AB, AB is equal to AB is a common in both the triangles, and one more things, angle BAD is equal to, okay, angle BAD is equal to the angle ABC, और ये क्या है, आपस में राइट एंगल है, ओके। सो किसी को लगेगा वी कैन यूज द RHS, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल है। ध्यान रखो RHS यूज करने के लिए हमें हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे तो हाइपोटेनस इक्वल है नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस क्या है, द BD एंड AC है, वो इक्वल है नहीं, तो वी कांट यूज द RHS प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, साइड एंगल साइड रूल लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स यस से यस। सो आप कह सकते हो द ट्रायंगल ABD is congruent to the triangle ABC by SAS congruency rule। अगर ये दोनों by SAS congruency rule से इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि the AD, sorry not AD, is that AC is equal to BD by CPCT। हो गया, ये होगा ना, AC is equal to BD by CPCT हो गया। And now we have to prove that दी दोनों एंगल आपस में क्या है, राइट एंगल है। सो उसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों ट्रायंगल को नाउ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, ओके। सो हमने प्रूफ कर दिया है क्या, कि यहाँ पे एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D आपका 90 डिग्री है। अब हमें प्रूफ करना है क्या, कि ये आपस में, ठीक है, ओके। सो हमें प्रूफ करना है कि आपस में राइट एंगल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब ये वाला एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों एंगल्स को हमें क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। अब इन दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें, हमारे पास क्या क्या है, देखो एक AB पता है और एक BC पता है, बहुत होगा, ए साइड आपका कॉमन हो गया, ठीक है। और क्या पता है, एंगल एक पता है, ए एंगल पता है, ए एंगल पता है, दिस टू एंगल्स आर इक्वल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे AB इक्वल टू BC है, तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। बट एक चीज देखो, यहाँ पे एंगल साइड साइड वी कैन अप्लाई नहीं लगा सकते हम, एंगल साइड साइड कोई रूल होता ही नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता है कि द OA इज इक्वल टू OBC है कि नहीं है, ठीक है।
तो इसको पहले प्रूव करने के लिए वी हैव टू गो इन दिस टू ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में हमें जाना होगा, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग इन द ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, वहां से OA इक्वल टू OC करो, देन यू हैव टू कम इन दिस टू ट्रायंगल्स और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर सकते हो। आसान तरीका है, स्टेप थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। सो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको। AB इक्वल टू CD गिवन है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो लाइन्स आर पैरेलल, AB पैरेलल टू CD होना चाहिए था, ठीक है। AB पैरेलल टू CD होगा ही, होना नहीं चाहिए, होगा ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि A एंगल इस एंगल के बराबर होगा एंड this angle is equal to this angle by the alternate angle property. So we can write it here. Angle BAO is equal to the angle DCO, okay, and angle ABO is equal to the angle CDO, alternate angle, okay. By the property of the alternate angle, these two angles are equal. अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो आप कह सकते हो क्या, देखो साइड एंगल साइड एंगल साइड, दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सो यू हैव टू राइट इट ट्रायंगल AOB is congruent to the triangle COD by SCS rule, okay. बाई SCS रूल दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं then you can say that OA is equal to OC by CPCT. OA is equal to OC by CPCT. Now, ठीक है, अब इतना कर लिया। Now you have to come in the triangle AOB and the OCD. Okay. Now in triangle AOB and triangle BOC, ठीक है। हमें क्या करना होगा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC जाना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, OA इज इक्वल टू OC, ये प्रूफ किया ना, सो यू हैव टू राइट एबव प्रूव्ड, ओके। OB इज इक्वल टू OB इज कॉमन एंड वन मोर थिंग्स, क्या गिवन है, आई एम राइटिंग हियर बेटा, ओके। सो AB इज इक्वल टू BC, AB क्या है, गिवन है। दैट मीन्स ऑल द थ्री साइड आर इक्वल, ऑल द थ्री साइड्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो यहां पे लिख लो, सो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल BOC बाय SSS रूल, बाय SSS रूल दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS रूल, तो आप कह सकते हो क्या कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT, ओके। पॉज द वीडियो, यू हैव टू राइट इट डाउन, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट्स, ओके, ग्रीन पार्ट्स आई एम गोइंग टू रिमूव, ओके, ओके। सो यू कैन से दैट, ठीक है, आप कह सकते हो कि द ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू द एंगल BOC, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय CPCT। अब देखो यहाँ पे इन दोनों एंगल का समेशन कितना आना चाहिए, 180, क्योंकि दे आर द लीनियर पेयर, ये दोनों आपस में क्या है, लीनियर पेयर है। तो यू कैन से दैट एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई, बिकॉज द लीनियर पेयर, दे आर द लीनियर पेयर, पुट द वैल्यू। देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इन द प्लेस ऑफ द BOC आई कैन राइट द AOB। इसका मतलब यहाँ पे BOC की जगह पे इसको AOB लिखेंगे, AOB बिकम 2 टाइम्स ऑफ द AOB। सो कितना आ जाएगा, 180, दैट मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू 90, 180 बाई 2 हैज बिकम द 90 डिग्री। सी वैल्यू आ गई 90। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर था, अपोजिट एंगल से 90 हो गया, इसका अपोजिट एंगल ये 90 हो गया, दैट मीन्स ऑल द एंगल शुड बी 90 डिग्री। सो इसका मतलब क्या है कि द डायगोनल बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है आपका, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल,
ओके, सो देयर इज वन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, वी डोंट नो नेम द ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इसका नेम हमें नहीं पता है क्वाड्रिलेटरल का, सो वी आर जस्ट प्लॉटिंग अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बोला क्या इसके डायगोनल्स ओके आर इक्वल, सो इसका मतलब क्या है कि द AC एंड BD आर इक्वल, एंड वन मोर थिंग्स क्या कर रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स ये आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्टिंग ईच अदर। तो जब ये बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, क्या गिवन है बेटा, देखो यहां पे AC इज इक्वल टू BD, ये आपका गिवन है। तो अगर BC इज इक्वल टू BD गिवन है, O पे बाइसेक्ट करे, इसका मतलब क्या है कि OA इक्वल टू OC आपस में इक्वल होंगे, एंड इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD। क्यों? क्योंकि AC इज इक्वल टू BD है ना, AC BD के इक्वल है, तो ये चारों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि उनके हाफ क्या कर रहा है, O पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है ना। तो जब भी O पॉइंट पे बाइसेक्ट होंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो आपस में इक्वल डिवाइड होंगे। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव टू सी, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो ये लाइन एंगल इक्वल है, तो ये लाइन भी आपस में इक्वल होंगे ना, यस। ओके, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं देन दिस टू आल्सो विल बी द इक्वल, यस और नो, यस। सो हमें क्या करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ए स्क्वायर प्रूव करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं, एंड देन वी विल यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, सो हम क्या करते हैं यहां पे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। देखो क्या क्या दिया है, OA इज इक्वल टू OC, ओके, एंगल AOB इज इक्वल टू द एंगल BOC इक्वल टू 90, ये सब के सब आपस में गिवन है, एंड क्या दिया है, OB इज इक्वल टू OB, सो दिस ऑल आर द गिवन हियर। सो अगर ये आपस में गिवन है तो वी कैन से दैट, देखो क्या है, साइड एंगल साइड, so we can say that triangles AOB is congruent to the triangle BOC by side angle side rule। ठीक है, so ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब क्या हो गया, बाई CPCT। ओके, वी कैन राइट इट हियर, तो AB is equal to BC by CPCT। ठीक है, ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। सिमिलरली वी हैव टू गो इन दिस टू ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में जाओ, क्या हो जाएंगे, बाई CPCT BC इक्वल टू CD हो जाएंगे। इन दो ट्रायंगल में जाओ, बाई CPCT CD इक्वल टू DA हो जाएंगे। ठीक है, सो मैं यहां पे एक दिखा दिया, बाकी यू हैव टू डू दैट। ओके ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर। ठीक है, सो इसे इरेज कर लेते हैं। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक, सो हमने यहां पे प्रूव कर दिया क्या, इन द ट्रायंगल AOB एंड BOC में हमने क्या प्रूव कर दिया, AB इज इक्वल टू BC। नाउ इन ट्रायंगल सिमिलरली इन ट्रायंगल, ओके, दैट इज कॉल्ड द BOC एंड ट्रायंगल COD क्या हो जाएगा, द BC इज इक्वल टू CD। ओके okay, now you have to come in this two triangle and triangle COD and triangle DOA, again क्या हो जाएगा बेटा, the CD is equal to AD, so all side has become the equal, now देखो अब हमने इक्वल प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ABCD आइसोसेलस हो गए, ओके सॉरी रोम्बस हो गए। ABCD इज अ रोम्बस क्योंकि ऑल साइड आर इक्वल है, बट हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, इसे क्या करना है, स्क्वायर प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एंगल A इक्वल टू 90, एंगल B इक्वल टू 90, एंगल C एंगल D सबके सब आपस में 90 होने चाहिए थे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, रोम्बस तो प्रूव कर लिया है। अगर आपसे पूछे कि यू हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस, तब तो यहां तक छोड़ देना करके इससे आगे मत करना, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। बट इसी में प्रूफ करने के लिए बोल दे क्या, इट इज ए स्क्वायर, तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ओके, नाउ आई एम ओके इरेजिंग दिस पार्ट्स। देखो अब क्या है यहां पे, OA इज इक्वल टू, ओके OA इज इक्वल टू OB, सॉरी इज दैट OB, OA इज इक्वल टू
इरेज कर लेता हूं बेटा। यहां देखो ओ इज इक्वल टू ओ बी, अगर ओ इज इक्वल टू ओ बी है यहां पे तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू द एंगल ओ बी ए। क्यों होगा? आइसोसेलेस प्रॉपर्टी क्या कहता है? इफ द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आल्सो विल इक्वल। इसका अपोजिट यहां है, इसका अपोजिट यहां है, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। सो आई एम रिटन द एंगल 1, इन दोनों को एंगल 1 लिख दिया। सिमिलरली यहां पे लगा दो, ये दोनों आपस में क्या है? ओके, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो क्या हो जाएगा? द एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू द एंगल ओ सी बी, और लेट्स दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 1। ठीक है, बाई सेम प्रॉपर्टीज, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी से आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू? ठीक है, अब यहां पे लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी इन द ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा? एंगल सम प्रॉपर्टी इन द ट्रायंगल ए बी सी वी आर गोइंग टू यूज। ठीक, सो यू हैव टू राइट इट हियर, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या हो जाएगा? एंगल 1, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल कितना हो गया? एंगल 2 प्लस दिस इज ऑल्सो बिकम एंगल 2 इज इक्वल टू 180। सो वी कैन सी दैट it is a 2 times of the angle 1 plus 2 times of the angle 2 is equal to 180, implies that क्या हो जाएगा? the angle 1 plus angle 2 is equal to 180 by 2. it is or not? यही होगा। ठीक है, सो अब यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाली? आई एम गोइंग टू राइट इट हियर। सो एंगल 1, ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 90। दैट मीन्स इट हैज एंगल बिकम द 90। ठीक है, सो सिमिलरली बाकी सब एंगल को भी आप 90 दिखा सकते हो। ठीक है, अगर ये एंगल 3 है तो ये भी एंगल 3 होगा, और एंगल 4 है तो ये भी एंगल 4 होगा। सिमिलरली आप क्या करो? सो आपको अब यहां पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, यहां पे लिखो सिमिलरली ओके, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, डायरेक्टली लिखो। उसके बाद आपको हर एक के लिए प्रूफ नहीं करना होता, एक आपने पार्ट्स दिखा दिया, अगर दूसरा पार्ट सिमिलर पैटर्न पे है तो हम सिमिलरली लिख करके उसको लिख देते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कौन सा फिगर ऑलरेडी गिवन है, सो मैं फिगर को भी प्लॉट कर देता हूं। ठीक है, देयर इज अ ABCD इज अ पैरेललोग्राम है, सो यू हैव टू प्लॉट द ABCD इज वन ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, सो देयर इज अ A, इट इज अ B, और ये हो गया C एंड दैट इज अ D। सो ड्रॉ अ डायगोनल एंड क्या कर रहा है? ये दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो वी हैव टू प्रूव दैट कि आपस में एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल D को भी, एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है क्या? डायगोनल AC। ठीक है, सो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। अब देखो यहाँ पे इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब क्या है कि ये एंगल आपस में इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल आपस में क्या होगा? इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ओके, नाउ ओके, सो जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, सो ये आपस में क्या हो गए? एंगल ए आपस में क्या हो गए? एंगल इक्वल हो गए। सो वी हैव, यू हैव टू राइट हियर एंगल BAC इज इक्वल टू द एंगल DCA। ए क्या है? इसके इक्वल है, एंड दिस टू आर द इक्वल, सो यू हैव टू राइट इट हियर एंगल DAC इज इक्वल टू द एंगल BCA। व्हाई? बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल है। एंड वन मोर थिंग्स ऑलरेडी गिवन, दिस टू एंगल्स आर इक्वल, सो यू हैव टू राइट इट हियर एंगल BAC इज इक्वल टू द एंगल DAC।
ये क्या है, गिवन है। अब देखो किसी भी इक्वेशन का अगर दो साइड सेम साइड आपस में इक्वल है, दिस टू साइड आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होने चाहिए। ओके, हेंस यू टू राइट इट, हेंस द एंगल DCA इज इक्वल टू द एंगल BCA। ये देखो दिया ना, दिस टू आर इक्वल, पहले से गिवन है क्या कि ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट करा है। इट्स रिटन हियर ABCD, ए एंगल ए बाइसेक्टिंग AC क्या करा, एंगल A को बाइसेक्ट करा है, तो गिवन है पहले से। तो ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं, that means right hand side are equal, then left hand side also will be the equal, और left hand side are equal, then right hand side also will be the equal, होगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि that angle DCA equal to angle BCA, that means these two angles are equal। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि hence AC bisect angle C। समझ में आ गया? Yes, it's easy, बहुत easy है। Okay, सो देयर इज नो नीड टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी। और एक चीज़ ध्यान रखो, क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारा चीज़ें हम लाइन्स एंड एंगल्स की प्रॉपर्टी को, पैरेलल लाइन्स की प्रॉपर्टी को यूज करके प्रूव करते हैं। अगर कहीं पे हमें जरूरत पड़ता है देन वी आर गोइंग टू द प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी हर एक क्वेश्चन में नहीं लगता क्वाड्रिलेटरल के, कहीं पे क्वाड्रिलेटरल में लगता है, कहीं पे दोनों हम अप्लाई कर सकते हैं सेम क्वेश्चन में। तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप क्या करो, लाइन्स एंड एंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज करो, ना कि कॉन्ग्रुएंसी को। ओके, सो नाउ प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस। अब हमें क्या करना है, ABCD रोम्बस प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको भी प्रूव करने के लिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं लगाने वाला हूं। अब देखो अगर दिस टू एंगल्स आर इक्वल, ये तो हमने पहले से बता दिया ना कि ABAC, ठीक है, एंगल आपस में द BAC इक्वल टू DAC, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि A इसके इक्वल था, A इसके इक्वल था, ठीक है। अगर ये एंगल 1 है तो AB एंगल 1 था, अल्टरनेट एंगल 2 था तो AB एंगल 2 था। और ये यहाँ पे प्रूव कर दिया क्या हमने कि एंगल 1 इज इक्वल टू द एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू द एंगल 2 हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है दैट मीन्स वी कैन राइट द इन द प्लेस ऑफ एंगल 2 एंगल 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो साइड भी आपस में इक्वल होना चाहिए, कन्वर्जन ऑफ द आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। ओके, सो यू कैन राइट इट हियर। क्या लिख सकते हैं, मेरा एक मार्कर चल नहीं रहा है, खत्म हो गया लगता है इंक उसका। ओके, सो यू कैन राइट इट हियर द AB इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, यू कैन राइट इट हियर बाय द आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। सिमिलरली यू हैव टू राइट इट इन दिस ट्रायंगल, इसमें भी लिख लेते हैं। ओके, सो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन यू हैव टू पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, चलो मैं इसको भी फिर से वापस यहां लिखता हूं। ओके, देखो यहां पे क्या दिया है, एंगल BAC इज इक्वल टू द एंगल BCA। ये तो हमने प्रूव कर दिया है पहले से। ओके, प्रूव्ड। सो अगर ये दोनों आपस में प्रूफ थे तो इसका मतलब क्या है कि द AB इज इक्वल टू BC बाय द आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। सिमिलरली आप यहां पे आ जाओ, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। सो राइट इट हियर द एंगल DAC इज इक्वल टू द एंगल DCA। ओके, ये भी हमने क्या किया, प्रूव्ड कर चुके हैं। सो यू कैन राइट द एबव प्रूव्ड और द प्रूव्ड। देन AD इज इक्वल टू CD। क्यों? आइसोसेलेस। क्या कहता है आइसोसेलेस? इफ द टू if the two angles are equal in the triangle then opposite side also will be the equal। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इसका अपोजिट यहाँ पे, इसका अपोजिट यहाँ पे आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स AB इक्वल टू BC। सेम कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे अप्लाई किया, दोनों को इक्वल कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया कि A इसके इक्वल हो गया, दिस टू आर इक्वल एंड दिस टू आर इक्वल। बट एक चीज अभी आपने पढ़ा क्या, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, CD। AB ओके इज एट B, AB इज इक्वल टू CD होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे AB इक्वल टू BC है। इसका मतलब क्या है कि A जो है AB इक्वल टू BC, AB आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गए। अगर A इक्वल है तो AB आपस में इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल साइड आर इक्वल। ओके, ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द गिवन है। ओके, सो यहाँ पे लिख दो हेंस
AB is equal to BC is equal to, okay, AB equal to BC equal to CD equal to DA, okay, then ABCD is rhombus. So ABCD क्या हो गया? rhombus हो गया. अभी आपने प्रूफ किया ना, ए दोनों आपस में इक्वल थे, ए दोनों आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ द पैरेललोग्राम. तो इसका मतलब क्या है कि ये सब के सब आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए. Okay, so I'm going to stop this class today here, and we will move in the next lecture with the next set of the problem. Bye bye.